आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और दो लोग वहां पर जिनकी गाड़ी टकरा गई आपस में और लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत बार आपको अपने आसपास हाईवेज पर ऐसी वारदात बहुत बार देखने को मिली होगी, छोटी सी बात पर जो बात बढ़ते बढ़ते भड़क जाती है। किसी का ओवरटेक करना, गाड़ी आगे लगाना, हॉर्न बजा देना या ब्रेक लगाकर रोक देना, और यही बातें अक्सर बहस, गाली गलौज, मारपीट और बल्कि कभी कभी हत्या तक पहुंच जाती हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जिसे रोड रेज कहा जाता है और ये कितना घातक हो सकता है कि आप हाईवे पर किसी काम से निकले, किसी शुभ काम से जा रहे हैं, अपने परिवार में जा रहे हैं और छोटी सी बात पर आपकी किसी से कहा सुनी हुई हो और वो बात बढ़ते बढ़ते किस स्तर तक पहुंच जाए। आमतौर पर वाहन चालकों के हिंसक, खतरनाक और गुस्सेल व्यवहार के लिए रोड रेज शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियां एक दूसरे के बीच अगर जरा सी टच भी हो जाए तो ड्राइवर एक दूसरे की हत्या पर उतारू हो जाते हैं। रोड रेज में गालियां या धमकी देना और डराने के मकसद से खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना शामिल है। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर दिन करोड़ों लोग सड़कों पर निकलते हैं, वहां ट्रैफिक और गाड़ियों की भीड़ एक आम बात बन गई है। लेकिन इसी भीड़ भाड़ में भरी सड़कों पर अब रोड रेज एक और गंभीर समस्या बनकर उभरने लगी है। इतना ही नहीं, यह समस्या जानलेवा भी होती जा रही है। गाली गलौज, अभद्र व्यवहार से ये तो बहुत दूर की बात है और अब इससे बढ़कर बहुत इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले कि जहां एक दूसरे के साथ हाथापाई और हाथापाई के बाद बात यहां तक पहुंची कि इंजरी के चलते किसी व्यक्ति की जान तक चली गई। कुछ समाचार पत्रों की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर बनकर उभरी है। बीते कुछ सालों में भारत में रोड रेज की घटनाएं बढ़ी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2022 में संसद में इससे जुड़े आंकड़े पेश किए थे। उनके मुताबिक साल 2019 में देश में रोड रेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 1,83,000 पहुंच गई थी। साल 2021 में इन मामलों की संख्या और ज्यादा बढ़कर 2,15,000 हो गई। कई बार तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद भी रोड रेज के शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना 26 मई की रात बेंगलुरु में हुई थी। यहां पर मंगड़ी रोड पर बारिश के पानी के छींटे गिरने से शुरू हुआ मामूली विवाद बेहद गंभीर हो गया। पीड़ित जयंत शेखर अपने परिवार के साथ गाड़ी में थे, तभी उनकी गाड़ी से छींटे पड़ने पर दूसरी गाड़ी के यात्रियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। विवाद के दौरान एक शख्स ने जयंत की उंगली काट दी और बाईं आंख के नीचे इतनी जोर से पंच मारा कि उसकी आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई। जयंत को अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां उनकी एक उंगली की सर्जरी हुई जिसकी लागत 2 लाख रुपए आई। इसी तरह कुछ दिन पहले ही मुंबई के घाटकोपर इलाके में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स का ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की बीच सड़क पर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये सभी रोड रेज की घटनाएं, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अगर रोड पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो सावधान रहिए, किसी से बहस में ना पड़े, क्योंकि सामने वाला कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो आज किस द्वंद में, किस मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो, किस फ्रस्ट्रेशन के साथ घर से बाहर निकला हो और शायद आज रोड में कहीं छोटी सी कहोसनी आपकी जिंदगी तक बात आ जाए। अब रोड रेज की समस्या कैसे पैदा हुई, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल शहरों में ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑफिस जाने की जल्दी, स्कूल का वक्त या फिर किसी जरूरी काम के लिए देरी होना, ये सारी बातें लोगों को मानसिक रूप में दबाव में ले आती हैं। जब कोई ट्रैफिक में फंसता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हाइपर हो जाते हैं, इंपल्सिव बिहेवियर होने लगता है और गुस्से में आकर सामने वाले को अगर कोई छोटी बात हुई तो जिम्मेदार मान लेता है। आज के दौर में हर कोई जल्दबाजी में है, किसी के पास रुकने या समझने का वक्त ही नहीं है। इस मानसिकता के कारण लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। कुछ लोग बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले लेते हैं, कुछ लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं। ये सब काम दूसरे चालकों को परेशान करते हैं और झगड़े की वजह बनते हैं। कुछ गाड़ी चलाने वाले शराब या नशे की हालत में भी लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं और सामने वाले के साथ लड़ाई या बदतमीजी करने लगते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है, इसके बारे में आपको और हमें विचार करना ही होगा। सरकार और प्रशासन इस बारे में जो रूल्स बनाती है, डिसिप्लिन के लिए कहती है, जितने भी रेगुलेशन बनाते हैं वो हम सबको फॉलो करने चाहिए। और खास तौर पर
जब भी आप गाड़ी चलाएं, चाहे हाईवे में या शहर में, तो अपने मन को स्थिर और शांत रखने की कोशिश करें। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो भी जाए तो कोशिश करें कि अगर कोई ऐसी गलती है जिस पर बात ना की जाए तो गलतियों को माफ करें। खास तौर पर ऐसे कि अगर रोड रेज के दौरान हाईवे पर कहीं आपकी गाड़ी टकरा गई है और लगता है कि वो एक्सीडेंटल किसी कारण से हुआ, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, तो कोशिश करें कि उसको माफ करके इग्नोर करें और आगे बढ़ें। जल्दी पहुंचने की बजाय सुरक्षित पहुंचने को हमेशा प्राथमिकता दें कि जल्दी पहुंचने की वजह से और आप गाड़ी ओवर रैश स्पीड चलाएं, तेज चलाएं, रैश चलाएं और कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कोई हादसा हो जाए तो उससे बेहतर है थोड़ा देरी से पहुंचे पर सुरक्षित पहुंचे। और नशे में कभी भी गाड़ी ना चलाएं। कृपया अगर हो सके तो हाईवे या लोकल कहीं पर भी हो, अगर आप नशे में हैं या कैब कर लीजिए या कोई ड्राइवर अपने साथ लेके जाएं ताकि आपको किसी भी तरह के नशे की कंजम्पशन हालत में गाड़ी न चलानी पड़े। सिग्नल, लेन ड्राइविंग और गति सीमा का हमेशा ध्यान रखें। ओवरटेक करने से पहले हमेशा इंडिकेटर दें। अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट को जरूर पहने और फोर व्हीलर पे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमेशा करें। साथ ही साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना और कार्रवाई हो, जो कि सरकार अपनी तरफ से करती है, लेकिन शायद उसके बावजूद भी ऐसी हादसे लगातार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानूनों को या जो इसकी प्रोविजन बनाएंगे उसको और कड़ा करने की जरूरत है। नो रोड रेज जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाएं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए स्मार्ट सिग्नल और रियल टाइम कैमरे लगाए जाएं। इन सभी शक्तियों के चलते ही शायद रोड रेज जैसी घटनाओं पर कंट्रोल किया जा सका है, नहीं तो आने वाले दिनों में और विकराल रूप ले सकती है और इसका कोई भी शिकार हो सकता है। तो आप जब भी कभी ऐसी घटना अपने आसपास देखें तो कोशिश करें कि अगर आप वहां रुके हैं तो केवल वीडियो बनाने के लिए ना रुकें, सिर्फ वो इंसिडेंट देखने के लिए ना रुकें। कोशिश करें कि वो जो लोग अगर इस तरह की कोई झगड़ा बहस कर रहे हैं तो उनको शांत करा के वहां से निकालने की कोशिश करें, ताकि हमारे देश में, स्टेट में जहां आपके आसपास ऐसी चीज दिखे, ऐसे चीजों को, रोड रेज के इंसिडेंट को कम करने में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अगर आप भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए।